नमस्कार भाई दोस्तों। ये चिंटू मिंटू और गोदी मंडिया और मंडियों के इंद्रालों की चिंता काहे कम नहीं हो रही भाई। अब तुम्हारे को टेंशन और ज्यादा होने वाली है। इन लोगों ने न्यूज दिखाई कि G7 जो सम्मेलन है इटली में हुआ था, जो जॉर्जिया मेलोनी ने किया था, इटली के प्रधानमंत्री। देखो स्पेशल बुलाया है प्रधानमंत्री साहब को। हो सकता है G7 देशों का अगला सदस्य होगा भारत। फिर उसके बाद इन्होंने न्यूज लगातार चलाई, अगला सदस्य भारत बनेगा। इन्होंने लगातार न्यूज चलाई। अब ये कह रहे हैं कि नहीं बन सकता, मतलब इनकी झूठ दिखाएंगे आपको। उसके बाद इन लोगों ने न्यूज चलाई कि जस्टिन ट्रूडो से नहीं मिलेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, नहीं मिलेंगे प्रधानमंत्री साहब। मिले भी, और खुद प्रधानमंत्री साहब ने अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट भी डाल ली जब प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से मिले थे। अब अमेरिका और कनाडा तुम्हारे लिए दो खबरें हैं। तुम अब हमारे को नहीं पता ये कितना झूठ बोल लेंगे उन खबरों के ऊपर। ये तो भगवान ही मालिक है इस चीज का, तो इनका तो भगवान भी मालिक नहीं है, क्योंकि ऐसी तो ये मंडिया और मंडियों के दलाल और ऐसे इनको देखने वाले चिंटू मिंटू हैं जो इनके ऊपर भरोसा करके कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। वैसे उस चिंटू को स्वाद तो आया होगा जो वीडियो कॉल में मेरे को बोल रहा था, हैं? फिर बोलना एक बार, फिर खालिस्तानी बोलना मेरे को, फिर तेरे को ऐसा ही जवाब दूंगा। फिर भागते क्यों है? एक तरफ तो ये डिबेट करने की सोचते हैं, मेरे ऊपर इल्जाम लगा कर तू खालिस्तानी है, तू खालिस्तानी हुआ, तूने क्या कर लिया। जीत गया ना अमृतपाल सिंह, जीत गया ना। तुम्हारे को तकलीफ हुई। अब अगली तकलीफ बढ़ा रहा हूं मैं तुम्हारी। अमेरिका और कनाडा से न्यूज है। पहली झूठ थी इनकी कि नहीं मिलेंगे, मिले। जस्टिन ट्रूडो साहब से मिले भी, और जस्टिन ट्रूडो साहब ने उठाया भी वो केस, निज्जरवाड़ा केस उठाया। अब अगली न्यूज सुन लो। अगला G7 सम्मेलन कनाडा में होगा 2025 के अंदर, कनाडा में होगा। वहां पर फिर पूछा गया क्या प्रधानमंत्री मोदी को आप बुलाओगे? तब तक रहेंगे तो ना, कौन होगा प्रधानमंत्री उस टाइम पर, कौन नहीं होगा क्या पता। उम्र भी हो चुकी है प्रधानमंत्री साहब की, क्योंकि प्रधानमंत्री साहब ने खुद बोला 75 साल से ऊपर रिटायर हो जाना चाहिए किसी भी नेता को। 75 साल के हो रहे हैं प्रधानमंत्री साहब, हो सकता है रिटायरमेंट ले ले। लेकिन अभी सुनो जो जवाब दिया था ना जस्टिन ट्रूडो साहब ने। और हाँ, अमेरिका भी पहुंच गया है, ये भी आपको बताएंगे। पन्नू वाला केस भी पाक गया तुम्हारा। तुम्हारे साथ क्या बनेगा हमारे को नहीं पता, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुन लेना जो आपको न्यूज बताई जा रही है। ये अपने हिसाब से न्यूज बनाते हैं। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ बताने के बाद कनाडा सरकार ने भारत के राजनयिक पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया था, यहां तक आपको पता है। इसके बाद भारत ने भी दिल्ली स्थित कनाडाई उच्चायोग से एक सीनियर राजनयिक को निष्कासित करने का फैसला किया था। वाह, निष्कासन खेल रहे थे। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा था हमारे देश की जमीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। पिछले साल 18 जून को निज्जर के कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर जो हत्या हुई थी उसका तो सबको पता है। 9 से 10 सितंबर को दिल्ली में जो G20 सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जस्टिन ट्रूडो साहब भी भारत आए थे। उसके बाद जो मंडिया और मंडियों के दलालों ने जो चलाया था वो आपको पता है। इस जो तस्वीर आई थी उसके बाद दोनों देशों में तनाव हो गया था। ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी। जानकारों ने इस वार्ता के बारे में कहा था ये मुलाकात अच्छी नहीं रही थी। अब अच्छी की सुन दो क्यों नहीं रही थी। भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा में सिख अलगाववादी आंदोलन और भारतीय राजनीतियों के खिलाफ हिंसा को उकसाने वाली घटनाओं को लेकर नाराज थे, जबकि जस्टिन ट्रूडो का कहना था कि भारत कनाडा की घरेलू राजनीति में दखल दे रहा है। वो फिर बोल गया। भारत सरकार ने इस वार्ता के बाद एक बयान जारी कराया था। G20 के दौरान मुलाकात में नरेंद्र मोदी ने जस्टिन ट्रूडो से कहा कि दोनों देशों के संबंधों में प्रगति के लिए आपसी सम्मान और भरोसा जरूरी है। सिख आंदोलन अलगाववाद को बढ़ावा देता है, भारतीय राजनीति के खिलाफ हिंसा को उकसाता है। अब इसके बाद क्या हुआ था, मोदी और जस्टिन ट्रूडो साहब के संबंधों में दरार हो गई थी। ये हो गया था जस्टिन ट्रूडो और पीएम मोदी के बीच दूरियां आने का ये पहला मामला नहीं है। कहा जाता कि दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच कभी संबंध बेहतर नहीं रहे। अभी पहले से वैसे तो सबके साथ नाता हमारे प्रधानमंत्री साहब का, तो चाहे ये कहीं भी चले जाओ वहीं पे नाता निकाल देते हैं। यहाँ पता नहीं कैसे नाता निकला। मोदी मई 2014 में पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री बने और जस्टिन ट्रूडो अक्टूबर 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने। 2019 में नरेंद्र मोदी दूसरा कार्यकाल के लिए चुनकर आए। ट्रूडो को भी अक्टूबर 2019 में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। वो अच्छे काम कर रहा है यहाँ पर, लेकिन जो चल रहे हैं फिर आते ईवीएम का मुद्दा, फिर ईवीएम वाले मुद्दे फंस जाते हो तुम। अब बोल रहे तुम एलन मस्क बोलता रहेगा हम नहीं मानते ईवीएम हैक होती है। वो इतना बड़ा आदमी झूठ बोल रहा है क्या? इनकी अलग की कहानी है भाई, इनकी कहानी भगवान जाने। ट्रूडो की लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा खुद को उदारवादी लोकतांत्रिक बनाती है और पीएम मोदी की बीजेपी की पहचान क्या पहचान है सबको बताना, हिंदुत्व और दक्षिणापंथी राष्ट्रवादी के रूप में। बड़े राष्ट्रवादी, इनका राष्ट्रवाद तो सबके सामने आता जा रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अप्रैल 2015 में कनाडा का 2 दिवसीय दौरा किया था। उस वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री कंजर्वेटिव पार्टी के स्टीफन हार्पर थे।
2010 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G20 समिट में शामिल होने कनाडा गए थे, लेकिन समिट से इतर किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कनाडा जाना 42 साल बाद तब हो पाया जब पीएम मोदी कनाडा के दौरे पर 2015 में गए थे। 42 साल बाद। जस्टिन ट्रूडो जब से पीएम बने हैं तब से नरेंद्र मोदी कनाडा नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं वो सबको पता है। अब आपको बता देते हैं अमेरिका वाली न्यूज़ का, क्योंकि अभी देखो भाई, इनको दिक्कत तो होगी, हमारे को भी पता है अब तुम्हारे को दिक्कत होने वाली है। अब तुम्हारी दिक्कत का सुन लो। अमेरिका में क्या होया, अमेरिका ने तो झटका ही दे दिया तुम्हारे को। तुम कनाडा को तो बर्बाद कर सकते हो, लेकिन अमेरिका का क्या करोगे। ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की वेबसाइट से पता चला है, वो सूत्र करते रहते ना गोदी मीडिया, सूत्र नहीं, ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स की वेबसाइट से पता चला है कि निखिल गुप्ता को 16 जून को अमेरिका के ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बाद में एक सूत्र ने गुप्ता के प्रत्यारोपण की पुष्टि की। वो पहले ही ले रहे थे पुष्टि, अब किसी ने पूछा वो तो की है। गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से अमेरिका लाया गया, प्रत्यारोपित किया गया है। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स वेबसाइट से पता चला कि निखिल गुप्ता, जिसकी उम्र 52 साल है, 16 जून को अमेरिका के ब्रुकलिन के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। बाद में गुप्त सूत्र ने प्रत्यार्पण की पुष्टि की। बता दें कि पिछले साल चेक रिपब्लिक की कोर्ट ने निखिल गुप्ता को अमेरिका प्रत्यार्पित करने पर रोक लगाने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद उसके प्रत्यार्पण का रास्ता साफ हो गया था। 30 जून को वो गिरफ्तार हुआ था। निखिल गुप्ता को अमेरिका के कहने पर 30 जून को गिरफ्तार किया था चेक रिपब्लिक ने। उनकी गिरफ्तारी पर उस समय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि एक भारतीय नागरिक फिलहाल चेक गणराज्य की हिरासत में है, उसके प्रत्यार्पण की याचिका फिलहाल लंबित है, हमें 3 बार कंसुलर एक्सेस मिला था। निखिल गुप्ता पर आरोप सबको पता, जो आरोप लगे हुए हैं। उसके बाद चेक रिपब्लिक ने बोला था भाई अगर आपका आदमी है तो बता दो। पहले तो ये इन्होंने बोला जी ये गलत पकड़ रखा है, ये तो व्यापारी है। अब वो व्यापारी मतलब के साजिश में शामिल मिल गया, तो अब इनके पास कोई जवाब नहीं। आपको बता देते हो जो अमेरिका की समिति आ रही है ना, अमेरिका के जो मंत्री आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो निखिल गुप्ता अमेरिका में है। और जो पन्नू वाले उसमें ना, उसने पूरा डाटा खोल के दे दिया, पूरा डाटा। पन्नू की हत्या की कथित साजिश में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता का नाम सामने आया था। अमेरिका अधिकारियों को आरोप है कि अज्ञात भारतीय सरकारी कर्मचारी के निर्देश पर निखिल गुप्ता ने अमेरिका में पन्नू को मारने की साजिश रची थी। इसके बाद अमेरिका ने निखिल गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अमेरिका की अपील पर चेक गणराज्य ने निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी की थी और प्रत्यार्पण करने की तैयारी शुरू कर दी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो सुन लो। पीएम मोदी ने पिछले साल ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था कि विदेशों में छिपे कुछ चरमपंथी समूह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में डराने, धमकाने और हिंसा भड़काने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग दोनों देशों के बीच साझेदारी का प्रमुख पैमाना रहा। मुझे नहीं लगता कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों से जोड़ना उचित है। हमें इस तथ्य को स्वीकार करने की जरूरत है कि हम बहुपक्षवाद के युग में जी रहे हैं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी होने के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर भी है। यहाँ पर भी बोल देते अमेरिका झूठ बोल रहा है, क्या लगता था। आप बोल देते चिंटू मिंटू तो तबाही मचा देते सोशल मीडिया पर। तो चिंटू मिंटू अमेरिका की वो भी आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, और कनाडा में अगला G20 सम्मेलन था। आप तो बोले G20 G7 देशों का सदस्य बनेगा भारत, तो बनवा के दिखा दो। आप लोगों को क्या राय है इसके बारे में। अब पन्नू और निज्जर की हत्या का जो मामला पूरा का पूरा खुल कर सामने आएगा। आप देखना इसमें कौन कौन फंसेगा, कौन कौन। हो सकता है बाबा पहले ही संन्यास ले ले। आपकी राय का इंतजार रहेगा, अपनी राय देना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।